नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। नवरात्रि का माहौल चल रहा है और आगरा में चहुं ओर मंदिरों पर जय माता दी के जयकारे गूंजते हुए नजर आ जाएंगे। एक और रमाडा होटल पर श्याम सुंदर पाराशर जी के श्रीमुख से जहां श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आगरा के देहात अंचल में आगरा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर आगरा के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री योगेश पुरी जी के अध्यक्षता में सानिध्य में रामलीला का आयोजन दिगनेर में किया जा रहा है। दिगनेर के गढ़ी ईश्वरा में चल रही इस भव्य दिव्य रामलीला का सानिध्य मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री योगेश पुरी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज हमारे संवाददाता शेखर पंडित ने मनकामेश्वर मंदिर महंत श्री योगेश पुरी जी से खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि आगरा पेठे की मिठास के लिए प्रसिद्ध तो है। आगरा की पहचान ताजमहल से है, बल्कि ताजमहल से आगरा की पहचान नहीं होनी चाहिए। आगरा की पहचान होनी चाहिए तो शिव भगवान की नगरी से। जिस प्रकार उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, उसी प्रकार कुछ भगवान शिव का एक पुराना रिश्ता आगरा से भी जुड़ा हुआ है। हम बात आगरा परिक्षेत्र की करें तो आगरा में चारों ओर आगरा के चारों कोनों पर भगवान भोलेनाथ के महान विग्रह मौजूद हैं, जो वर्ष में सावन के महीने में भव्य मेले के साथ लाखों के साथ करोड़ों की संख्या में भक्तों को कष्ट हरने का काम करते हैं। महंत श्री योगेश पुरी जी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य रामलीला महोत्सव से भगवान राम के प्रति भक्तों में आस्था प्रकट करना, राम के लिए भक्तों में चेतना जगाना, मोदी और योगी जी के राज सुशासन का संकल्प लेकर के चलने वाली सत्ता की कामयाबी की बुलंदी को छूना है। महंत योगेश पुरी जी ने बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार मोदी और योगी जी के नेतृत्व में आज भारत में राम राज चल रहा है, तो वह राम राज लगातार देहात अंचल में भी पहुंचना चाहिए। इससे पर्यटन क्षेत्र को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ लोगों में यह चेतना भी जागृत होगी। लोग राम को पहचानेंगे और राम के प्रति सजग होकर राम को अपना आदर्श मानकर राम के पथ पर चलने के लिए प्रेरित भी होंगे। यह भव्य और दिव्य रामलीला का आयोजन मनकामेश्वर मंदिर महंत श्री योगेश पुरी जी के द्वारा दिगनेर के गढ़ी ईश्वरा में किया जा रहा है। गढ़ी ईश्वरा में चल रहे इस भव्य दिव्य आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर राम के आदर्शों पर चलने का बात स्वीकार रहे हैं और रामलीला उत्सव में जोर शोर से भाग लेकर अपने आप और अपने बीच में राम की जन चेतना जगाने वाले महंत श्री का धन्यवाद भी प्रकट कर रहे हैं। तो वहीं महंत श्री ने भी बताया कि लोगों में आस्था का केंद्र रामलीला बना हुआ है। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता दिख जाता है, रास लीला दिख जाती है, लेकिन लोग राम के आदर्शों को जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारा उद्देश्य राम के आदर्शों, राम की नीति, राम के कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर सनातन का प्रचार प्रसार करना तो है ही, साथ ही साथ लोगों में राम की आस्था प्रकट करना है। क्या बोले महंत योगेश पुरी जी, देखिए पूरी रिपोर्ट। आगरा में इस समय सनातन का माहौल जोरों पर है। नवरात्रि का इस समय वक्त चल रहा है। आज चतुर्थ दिन नवरात्रि का है। आगरा पेठे की मिठास के लिए जाना जाता है और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ सनातनियों का कहना है कि ताजमहल तो मुगलों की निशानी है। ऐसे ही एक सनातनी और लगातार बीच शहर आगरा से मनकामेश्वर श्री महंत योगेश पुरी जी जो सनातन की धारा प्रवाह कर रहे हैं और जो लगातार सनातनियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में है। हमारी मौजूदगी इस समय थाना ताजगंज के दिगनेर में है और यहाँ पर रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समूचे आगरा मंडल में पहला रामलीला महोत्सव का आयोजन विहंगम तरीके से किया जा रहा है, जिसका के श्रेय श्री महंत योगेश पुरी जी को जाता है। विस्तार से चर्चा करेंगे मनकामेश्वर श्री महंत योगेश पुरी जी से।
गुरुजी, सबसे पहले आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। गुरुजी, आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, आगरा पेठे की मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन आपके द्वारा आगरा का ग्रामीण क्षेत्र राम के लिए जाना जा रहा है, क्या कारण है? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं नवरात्र महोत्सव की, नवरात्रि पर्व की। साथ ही में जो आपने कहा कि ताजमहल के लिए जाना जाता है, पेठे के लिए जाना जाता है, लेकिन हम लोग उसके आगे नहीं सोच पाते हैं कि आगरा शहर भगवान शंकर की नगरी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि आगरा शहर में चारों दिशाओं में 4 महादेव और मध्य में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी विराजमान है। तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक स्थली भी है, भगवान शंकर की विश्राम स्थली भी है, और विश्राम स्थली और आध्यात्मिक स्थली होने के कारण से, और चूंकि भगवान राम भगवान शंकर के इष्ट हैं, तो आगरा की रामलीला का एक आध्यात्मिक और सामाजिक कहीं ना कहीं महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि भगवान शंकर की नगरी में इस रामलीला के होने के कारण से। गुरुजी, कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र की ओर से ये लोगों को सीख नहीं दी जाती है। आपने बताया आगरा के परिक्षेत्र में चारों तरफ भगवान भोलेनाथ स्थापित है, बीच में मनकामेश्वर है, लेकिन ये चीज आपके द्वारा सुनी जा रही है, पर्यटन क्षेत्र क्यों नहीं बताता है? पर्यटन क्षेत्र के लिए शायद मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारे इसके लिए जनप्रतिनिधि लोग जिम्मेदार, व्यक्तिगत उनकी जिम्मेदारी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी है, दायित्व है उनके पास में, चूंकि हम लोगों ने उन्हें चुन करके भेजा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जिजीविषा की उनके अंदर एक कमी है। तो लिहाजा जो एक कार्य, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह भी महसूस होता है कि जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इस समय ब्रज क्षेत्र में कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें शायद ये संदेश नहीं पहुंच पा रहा है कि आगरा ताजमहल के लिए नहीं बल्कि शंकर की नगरी के लिए है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज को वो भी सुने और उनके कानों तक पड़े, और कहीं ना कहीं, हालांकि वो आगरा आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक आगरा फोर्ट स्टेशन का नाम उन्होंने मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन भी किया है। जी। तो ये उसके लिए उनके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। और पर्यटन के क्षेत्र में मैं आपको कहूं कि केवल और केवल अगर हम लोग इसी चीज को लेके चले, तो मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करूं कि केवल भगवान शंकर ही चारों दिशाओं में नहीं है, बल्कि भगवान शंकर के जो गण हैं, जिनको हम कोतवाल कहते हैं, भैरव, वो 4 भैरव भी यहाँ इस क्षेत्र में और मध्य में बटुक भैरव के रूप में हमारे यहाँ स्थापित है। गुरुजी, आप बीच आगरा से आए हैं, मनकामेश्वर की काफी आस्था है। पहली चीज, मोदी सरकार में सनातन का अमृतकाल या मुसलमानों के लिए आपातकाल? देखिए, मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए अमृतकाल है, बशर्ते अगर हम सभी लोग अपनी अपनी मर्यादा का पालन करें, अपने अपने धर्म में रहें। बड़ा सुंदर सा कहा जाता है कि अगर आपका ये बड़ा सुंदर एक जो आपने लेके चले कि मुसलमानों के लिए आपातकाल और हिंदुओं के लिए अमृतकाल, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अगर कोई भी के किसी भी कम्युनिटी में, और ये केवल कम्युनिटी नहीं, किसी जाति में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समुदाय के लिए नहीं, बल्कि जो धर्म अपनी मर्यादा को जो है भंग करके आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका पतन हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मुसलमान भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। गुरुजी, अब मनकामेश्वर से ताजगंज देवनेर पहुंचे जी, पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है, ग्रामवासियों में राम के प्रति चेतना जगाने की उम्मीद है जी। मनकामेश्वर जनकपुरी महोत्सव, इतना भव्य आयोजन आगरा में हुआ, रामलीला के लिए दिगनेर ही क्यों चुना गया? दिगनेर हमारा पैतृक गांव है और हमारा गुरु गांव है, सबसे प्रमुख बात है। बाबा की एक गद्दी यहाँ भी चलती है, और उसी गांव में मैं 28वीं पीढ़ी की श्रृंखला में हूँ श्री महंतों की, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर इस स्थान पर मुझे आकर के सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो यहाँ पर दिगनेर गांव, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, हम लोग इस समय दिगनेर गांव की गली में खड़े हैं जी। गली मतलब एक अलग सा एक कम्युनिटी, मतलब एक अलग व्यवस्था होती है, गली ईश्वरा है, गली ईश्वरा जी। तो गली ईश्वरा में हम लोग खड़े हैं। तो ये स्थान पर हमारे गुरु महाराजों की समाधियां भी हैं, करीब 14 से 15 गुरु महाराजों की हमारी समाधियां हैं, और यहाँ पर लालीपुरी मैया जो कि हमारी सर्वोच्च इष्ट है, वो इस गाँव की और गाँव के आसपास के 10 से 15 गांव या 20 गांव या 25 गांव तक उनकी गूंज है, उनका आशीर्वाद है। और यहाँ पर इस गांव के लिए एक मन में भाव आई कि इस समय शहर में तो जगह जगह जो है रामलीला हो रही है, लेकिन आज के समय में देखिए धर्म में भी परिवर्तन होता है, और चूंकि धर्म में जब परिवर्तन होता है तो इस समय भागवत बहुत हो रही है, भागवत के मध्य में रासलीलाएं भी बहुत हो रही है, लेकिन राम की लीला आगरा शहर के किसी भी और आसपास गांव में मुझे व्यक्तिगत लगता है कि नहीं हो पा रहा है। उसी का हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमने रामलीला को आयोजित करने का मठ मंदिर में प्रयास किया है। अब तक देखा जाता था आगरा में राम बारात निकलती थी जी, उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध कहें बहुत पुरानी राम बारात, लेकिन अब ग्रामवासियों को राम बारात देखने का सुअवसर आपके द्वारा प्रदान होगा,
कैसा लग रहा है आपको गांव में राम बारात की योजना बनाकर या गांव वासियों को राम बारात दिखाकर? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस राम बारात से भी जुड़ा हुआ हूँ जिस राम बारात की आप वार्ता कर रहे हैं, बात बता रहे हैं। और वह राम जी की लीला, वह राम लीला भी हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि एक जो है राम जी की लीला का प्रतिनिधित्व स्वयं बाबा मनकामेश्वर नाथ जी वहां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के प्रतिनिधित्व स्वरूप में हमारे गुरु लोग, जो कि इसी रामलीला में कभी राम बनते थे, कभी परशुराम बनते थे, कभी दशरथ बनते थे, कभी हनुमान बनते थे, तो कहीं ना कहीं वह लोग भी यहाँ पर उपस्थित होकर के सांकेतिक रूप में, अप्रत्यक्ष तौर पर, अदृश्य रूप से अपनी जो है आशीर्वाद को, अपनी कृपा को हम लोगों के ऊपर बरसा रहे हैं। और ये मेरा हम लोगों का सौभाग्य। गुरु जी, आखिरी सवाल, चूंकि प्रदेश में सरकार संतों की है, राजनीतिक चर्चा करते हैं, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान को संत मिलेंगे या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ? जिस प्रकार, मेरा मतलब है, पालघर जैसी घटना संतों के साथ हुई, संत बड़ी दुखद स्थिति में थे। आज संत कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वास्तव में रामराज मिल रहा है योगी मोदी सरकार? अरे साहब, भगवे का महत्व बढ़ गया है। आप ये विश्वास मान के चलिए कि भगवा, ये जो रंग है, ये रंग को आदमी देख करके अब तो बड़े बड़े नेता लोग हमारे पैर छूने लगे। तो ये हमारा सौभाग्य है। और जब सत्ता राज सत्ता होती, और ये आज की नहीं है, और आप अगर ये कहीं केवल भारत में है तो भारत में भी नहीं है, पूरे विश्व में हर जगह पर ये सत्ता विराजमान है। जैसे कि इंग्लैंड का जो राजा होगा या रानी होगी, उसे वेटिकन सिटी, पोप का उसे आधिपत्य लेना पड़ेगा, अर्थात धर्म की सत्ता को उसे उसके नीचे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे भारत की तो एक परंपरा रही है कि हमारे राजाओं के ऊपर हमेशा अधिकार क्षेत्र के स्वरूप में हमारे ऋषि मुनियों ने राज किया है और उन्हें धर्म के अंकुश में रखा है। लेकिन गुरुजी, पहले धर्म से राजनीति चलती थी, अब राजनीति से धर्म चल रहा है। ये व्यक्तिगत, देखिए मैंने क्या कहा, जब किसी भी चीज की अति होती है तो अति सर्वत्र वर्जयी, हमारे यहाँ कहा गया है। और सबसे प्रमुख बात है कि हमारे संत लोग राजनीति में घालमेल, जो कुछ भी वर्तमान समय में, जैसा कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं, मैं उसको एक चीज कह दूं कि जब तक राजनीति एक मस्त हाथी की तरह है और धर्म एक अंकुश की तरह है, अगर अंकुश धर्म का होगा तो हाथी भी अपनी चाल को बिल्कुल ठीक ठाक रखेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे मोदी जी और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, हालांकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गांव तक वह कार्य हो रहे हैं। क्योंकि 2014 में आगरा कुछ और था और 2014 के बाद आज 2023 है, तो इसमें आगरा कुछ और है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो भी आ रही है, एलिवेट भी आएगा और 2040 की तैयारी करके चल रहे हैं। तो चूंकि अब ये जनप्रतिनिधि लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो शायद मुझे व्यक्तिगत लगता है कि राम बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से रामलीला होने का उद्देश्य भी यही है कि आज आप जहां जिस जगह पर बैठे, यहाँ पर आपको शहर जैसा ही वातावरण दिखेगा, गांव नहीं लगेगा, बल्कि हम शहर से 17-18 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ लीला कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि शायद मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि स्वयं प्रभु श्री राम जी महाराज, मोदी और योगी अपने दो पुत्रों का एक बताने के लिए आ रहे हैं कि जिस कार्य को बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग नहीं कर पा रहे, नेता नहीं कर पा रहे, विधायक नहीं कर पा रहे, मंत्री नहीं कर पा रहे, कि भाई लोगों तक संदेश पहुंचे कि गांव में विकास कैसा हुआ है। तो आइए रामलीला से जुड़िए, श्री मनकामेश्वर रामलीला से, और देखिए कि गांव में विकास कैसा हुआ। हमारे साथ में ये मनकामेश्वर श्री महंत योगेशपुरी जी थे। जैसा कि हमने बताया कि आगरा को पैठे की मिठास और ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन महंत ने इसका पूरी तरह खंडन करते हुए कहा कि वो मुगलों का काल हुआ करता था जब आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता था। आगरा के परिक्षेत्र में चारों तरफ भगवान शंकर और उनके कोतवाल हैं। आगरा को शंकरपुरी कहकर भी अगर संबोधित किया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आगरा का नाम अग्रवन करने की तैयारी सरकार की ओर से जोरों पर है, लेकिन फिलहाल आगरा से करीब 20 किलोमीटर दूर मनकामेश्वर नाथ के श्री महंत के द्वारा जो रामचरित मानस की जन चेतना और सनातन की जन चेतना जन जन के बीच गांव की पगडंडी पर चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए उन्होंने श्रेय कहीं न कहीं मोदी और योगी सरकार को देते हुए कहा कि अब तक राम बारात शहर में निकलती थी, अब ग्रामीण उस राम बारात का हिस्सा बनकर ऐतिहासिक राम बारात का भी हिस्सा बनेंगे। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।